हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बुक रिव्यू सीरीज के इस नए लेक्चर में। हमने अपने पिछले लेक्चर में रिव्यू की थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक ऑन गांधीयन थॉट, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कौन सी और बुक का रिव्यू चाहते हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए, काफ़ी अप्रिशिएट किया हमारा वो लेक्चर। और उसी लेक्चर के संदर्भ में, उन्हीं कमेंट्स के संदर्भ में हम आज एक नई बुक को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जिसका रिव्यू हम यहाँ पर करेंगे। और वो बुक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जो पार्ट है एक रिसर्च प्रोजेक्ट का जो की गई है इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। और इस बुक को लिखा है विपिन चंद्रा जी ने। उसके साथ साथ इस बुक्स में आपको बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, एक बहुत अच्छा आपको लेक्चर मिलेगा बाय रुमिला थापर, और भी बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने अपने व्यूज इस बुक में एक्सप्रेस किए हैं। और ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है फॉर द HPS प्रिपरेशन, फॉर द HPNT प्रिपरेशन एंड फॉर द HP अलाइड प्रिपरेशन। और सभी बच्चों को बोला भी जाता है, रिकमेंड भी किया जाता है कि आप इस बुक को अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा जरूर बनाएं। तो मैं सबसे पहले निशांत सर से एक ब्रॉड ओपिनियन लेना चाहूँगा इस बुक के बारे में कि सर ये इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर हिस्ट्री, तो क्या आपका ओपिनियन है? सर जैसा कि आपने बताया ये बुक हाईली रिकमेंडेड है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस, एस्टीम्ड हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई बुक है, वेल रिसर्च्ड बुक है। तो किसी भी एस्पिरेंट को जो किसी भी तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है जहाँ पर हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो उसको मैं तो कहूँगा ये बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर कुछ कॉस्ट एंड बेनिफिट की भी बात आती है, क्योंकि देखो सबसे पहले ये बुक लेंदी बुक है। इस बुक के अंदर आप अगर हिस्ट्री की अच्छी समझ चाहते हो, आप हिस्ट्री की इंसाइट चाहते हो, सिर्फ फैक्ट्स याद करना, डेट्स याद करना, लोगों के नाम याद करना, ये हिस्ट्री तो नहीं होती है। हमें हिस्ट्री में समझना पड़ता है कि हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, इवॉल्व कैसे हुआ। और ख़ास तौर पे अगर हम इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें 1857 से लेकर के 1947 तक, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स एक टाइमलाइन में होते हैं और उन सभी इंसिडेंट्स को टाइम लाइन के हिसाब से इस बुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये बुक हर उस एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए जो हिस्ट्री की शुरुआत कर रहा है, हिस्ट्री को लेकर क्यूरियस है और एक अच्छी इंसाइट चाहता है। आपको मेंस के आंसर्स लिखने में ये बुक बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अगर कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जिसको लगता है कि मुझे हिस्ट्री के फैक्ट्स तो पता है लेकिन आंसर्स जब मैं हिस्ट्री के लिखने जाता हूँ, जैसे हमारे HPS के एग्जाम की अगर हम बात करें, GS1 में हमारी हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं जो कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता चल पाता कि हम कैसे वो 400 वर्ड्स जो हैं वहाँ पर लिखने वाले हैं, क्या चीज़ें हम लिखने वाले हैं। रटी रटाई चीज़ें आप बाकी बुक से लिख सकते हो जहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स होंगे, लेकिन वो इंसाइट्स, वो वोकैबुलरी आपको नहीं मिल पाती है जो इस बुक में मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से कवर की गई है। तो हर उस एस्पिरेंट को ये बुक पढ़नी चाहिए जिसके पास समय है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 2023 में एग्जाम देने जा रहे हो और 2022 में आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास 1 साल है, तो आप इस बुक को आराम से पढ़िए। मेरे हिसाब से मल्टीपल टाइम्स आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। अलग अलग चैप्टर्स जो हैं उनको बार बार आपको रीड करना चाहिए। आपको बहुत सारी इंसाइट्स ऐसी मिलेंगी जो आपसे शायद फर्स्ट रीडिंग में, प्रायर रीडिंग्स में मिस हो गई होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमाचल के ही 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था सत्यशोधक समाज के ऊपर। ठीक है, अब सत्यशोधक समाज आप नाम याद कर लेंगे, स्टेट याद कर लेंगे, आप लीडर का नाम याद कर लेंगे, लेकिन उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, फिलॉसफी क्या थी, क्या उन्होंने काम किए, इतनी सारी डिटेल आपको अलग अलग जगहों पर मिलती है, ऑनलाइन मिलती है। वो सारी चीज़ें आपको एक बुक में मिल जाती है, तो वो आंसर लिखने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इस बुक से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बुक आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे। लेकिन अगेन मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ डिसएग्री भी करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लगता है इस बुक को पढ़ने में। मैंने भी पर्सनली जब ये बुक पढ़ी तो एक रीडिंग में, पहली रीडिंग में ही सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं। आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी ये बुक और आपको टाइम देना पड़ेगा इस बुक के ऊपर। और इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको ध्यान से डिसीजन लेना चाहिए कि कितना टाइम आप इस बुक के ऊपर देंगे। इसमें मुझे लगता है हमारे बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा कुछ लाइट डाल सकते हैं। थैंक यू सर। देखिए, अगर मैं निशांत सर के शब्दों को समराइज करूं तो उन्होंने बोला है कि देखो, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स, इट इज़ अबाउट क्रोनोलॉजी। आपको सारे इवेंट्स की क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। लेकिन इस बुक को पढ़ते टाइम आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए, जो है टाइम। क्या आपके पास टाइम है? अगर आपके पास इनफ टाइम है, आप 1 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो फिर आप ये बुक पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप इसी साल किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए? वर्षा मैम, क्या आप
इस बारे में कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे? हाँ जी सर, जैसे कि निशान सर ने कहा कि अगर टाइम है आपके पास इनफ तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर टाइम कम है, अब हम टाइम कम में यहाँ क्या कंसिडर कर रहे हैं कि आपने अपने प्राइमरी जो सोर्सेज हैं उन्हें ऑलरेडी पढ़ चुका है, मल्टीपल रिवीजन हो चुका है, लेकिन अभी आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा वैल्यू एनरिचमेंट हो जाए, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा जो एज चाहिए होती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं मेंस में आंसर राइटिंग की, तो सब सेम ही सोर्स पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके आंसर्स में कुछ एक्स्ट्रा एज आए तो उसके लिए आप इसके सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ सकते हो। जो मैंने सेलेक्ट किए, मैंने वो पढ़े थे, ठीक है, कंसिडरिंग दी PYQ उसके पिछले जो पेपर्स आए उनमें किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आए। मैं एक मिनट में आपको रोकूंगा। मैं यहाँ पे सभी बच्चों से चाहूंगा कि वो प्लीज़ पेन और पेपर लेके बैठें। मैम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम और उनके नंबर बताएंगे, तो प्लीज़ वो नोट डाउन कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी, मैं नाम और नंबर बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इनमें से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, जिसमें कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में बताया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में ही क्वेश्चन आया था सर कि सिपोय मिटनी के बारे में लिखिए, मेंस का डिस्क्रिप्टिव आंसर था। अब देखो ये आंसर बच्चे बोलेंगे कि मैम स्पेक्ट्रम से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बुक से पढ़ते हो ना तो आपको एक बैक स्टोरी पता चल जाएगी। जब हम स्पेक्ट्रम से पढ़ते हैं हमें मल्टीपल टाइम्स उसे याद करना पड़ता है कि फैक्ट को, लेकिन जब आप इसे देखोगे ना तो उन्होंने पूरा बताया कहाँ से मेरठ से वो लोग चले, कहाँ पे आकर के उन्होंने सिंबल कैसे सेलेक्ट किया, क्यों राजा को, जो हमारे मुगल एम्परर थे, उन्हें चूज किया अपना लीडर। तो इससे क्या होगा, हिस्ट्री है क्या, पास्ट की स्टोरी है, तो आप स्टोरी से ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाते हो, बहुत अच्छे से याद रख पाते हो। तो वो ओपिनियन जो है ना, वो जो एनरिचमेंट है वो आपके आंसर में भी दिखाई देगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, वो है चैप्टर नंबर 7, जिसमें कि इकोनॉमिक क्रिटिक बताया कॉलोनिज्म का, ठीक है। तो कॉलोनिज्म किस तरह से इकोनॉमिकली ड्रेन कर रहा था इंडिया को, वो पूरा बताया उन्होंने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ब्यूटीफुली विपिन चंद्रा ने लिखा है इसके बारे में। देन वी कम टू दी चैप्टर 8, दैट इज फाइट टू सिक्योर प्रेस फ्रीडम। अब प्रेस फ्रीडम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, MCQ की बात कर लें या फिर हम मेंस की बात कर लेते हैं कि आंसर राइटिंग में भी आते हैं, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वी हैव चैप्टर नंबर 14, जिसमें कि गांधी जी के अर्लियर करियर के बारे में बताया हुआ है कि गांधी जी किस तरह आए। अब यहाँ से क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह पे क्वेश्चन आया था MCQ का, और ये हमने देखा कि UPSC से डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज किया था बच्चों को कि चंपारण में क्या सिग्निफिकेंट फीचर देखा जाता है कि ट्राइबल जो हमारा इन्वॉल्वमेंट था वो ज़्यादा था, पीजेंट इन्वॉल्वमेंट था, या वुमेन था, या दलित था। अब जनजातियाँ ने सबने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन स्पेसिफिक फीचर क्या था कि जो पीजेंट अनरेस्ट था उसे नेशनल मूवमेंट का पार्ट बना दिया गया था। तो ये चीज़ हमें इसी बुक से पता चलती है। अंदर लास्ट चैप्टर दैट आई वुड सजेस्ट कि ज़रूर पढ़ना चाहिए इस बुक से, वो है 19, जिसमें कि ईयर्स ऑफ स्टैग्नेशन और स्वराजिस्ट के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि स्वराजिस्ट पे क्वेश्चन भी आया है, वो मेरे ख्याल से सुरेंद्र सर बहुत अच्छे से बता पाएंगे, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। देखो मैडम ने पहले हाफ के 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए आपको, जिसमें आपको रिवोल्ट ऑफ 1857, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म, प्रेस फ्रीडम, गांधी जी का अर्लियर जो स्टांस था इंडिया में वो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट द स्वराजिस्ट। इसके बाद सुरेंद्र सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो बच्चे फॉलो करें इस बुक से? जी सर, इसमें और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। जैसा कि मैम ने कहा 19 चैप्टर के अगर मैं बात करूं, उसमें से स्वराजिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था HPS में, और इसमें पूछा गया था कि स्वराजिस्ट कौन है, इनका रोल क्या है, इनकी एक्टिविटीज़ क्या है। तो इतना डेप्थ में हम बाकी बुक्स में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि इसमें सारी डेप्थ दी हुई है, किस तरीके से स्वराजिस्ट का जो आइडियोलॉजी है वो बिल्ड हुआ, किस तरीके से उनका रोल रहा, क्या एक्टिविटीज़ थे उनके, कैसे कैंपेनिंग की उन्होंने, कैंपेनिंग को कैसे उन्होंने यूज़ किया उस वॉइड को फिल करने के लिए जो बना था 1922 के बाद। तो सारी स्टोरी और साथ में डायमेंशनलाइज करके अच्छे से दिया हुआ है इसमें स्वराजिस्ट से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम कुछ चैप्टर्स देखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 21, 22, 27 ये 3 चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 31 एंड 32 ये स्पेसिफिक चैप्टर्स पर मैं एम्फेसिस डालना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कम्युनलिज्म ये जो एक कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। कम्युनलिज्म पर प्रीवियसली क्वेश्चन भी आया था 2019 में HPS में, और इसकी अगर हम बात करें तो कम्युनलिज्म के बारे में पूछा गया था, कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया था, कैसे एमर्ज हुआ कम्युनल पॉलिटिक्स और किस तरीके से ये हमारे नेशनल मूवमेंट में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में 2 चैप्टर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से कवर की गई हैं। कम्युनलिज्म होता क्या है,
नेशनल मूवमेंट से कैसे इसका लिंक है, कम्युनल पॉलिटिक्स किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, किस तरीके से नेशनलिस्ट इन्वॉल्व थे इसमें, ये सारी चीज़ें थ्रू स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी ये काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 35 और 36 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू सर। देखिए, अगर हम तीनों जो एक्सपर्ट्स से हम बात कर रहे हैं, अगर उनका ओपिनियन मैं आपको समराइज करके बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस बुक इज़ वेरी गुड फॉर द आंसर राइटिंग पार्ट। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, अगर आपने एचएएस के मेंस को टारगेट करना है, एचपी अलाइड के मेंस को टारगेट करना है, तो आपको ये बुक पक्का पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक निशान सर से क्विक ओपिनियन लेना चाहूँगा, और आप सभी बच्चों का वो डाउट भी इस टाइम आ रहा होगा कि सर स्पेक्ट्रम फॉलो करें या फिर हम इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फॉलो करें, क्योंकि एक क्रूशियल फैक्टर वो बता चुके हैं ऑलरेडी कि आपको टाइम ध्यान में रखना है, और दूसरा मैं उनसे ओपिनियन लेना चाहूँगा कि सर इनमें और स्पेक्ट्रम में कौन सी बुक। सर मेरे हिसाब से एस्पिरेंट्स को अगेन टाइम का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपके प्राइमरी सोर्सेज होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि एनसीईआरटीज़ आप पढ़िए, एनसीईआरटीज़ आप पढ़ते हैं वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। स्पेक्ट्रम मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वहाँ पर सारे फैक्ट्स आपके कवर हैं। एक तरीके से इसका फिल्ट्रेशन है स्पेक्ट्रम, इसमें जो चीज़ें हैं वो स्पेक्ट्रम में भी आपको मिलती हैं, लेकिन सिर्फ आपको फैक्ट्स मिलते हैं, आपको स्पेक्ट्रम में कहानी नहीं मिलती है, आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चलता है। तो आप उन सारी चीज़ों को याद करिए, स्पेक्ट्रम से ज़रूरी है। लेकिन जैसे यहाँ पर वर्षा मैम ने और सुरेंद्र सर ने आपको ये बताया है कि कुछ चैप्टर्स ज़रूरी हैं इस बुक के पढ़ने, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको वो बहुत मदद करेंगे। और आपको पता है कि मेंस के अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे, जैसे कि गांधी जी के इनिशियल डेज हैं, स्वराजिस्ट्स हैं, इसके बारे में जो ओपिनियन आपका बनना चाहिए, आपको वो चीज़ें सिर्फ हिस्ट्री में याद नहीं, थोड़ी समझनी भी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ से ज़रूर पढ़िए। स्पेक्ट्रम का रिप्लेसमेंट ये बुक नहीं होगी, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्पेक्ट्रम बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ यही बुक पढ़ना चाहता हूँ, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। स्पेक्ट्रम आप पढ़िए, उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने में मदद करेंगे, लेकिन इसके कुछ चैप्टर्स आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। और टाइम का एसेंस है, अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम जो है उसमें आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा पढ़ने हैं, ऑलरेडी आपने प्राइमरी सोर्सेज यानी कि एनसीईआरटीज़ को और स्पेक्ट्रम को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया है, तो इसके सिर्फ कुछ चैप्टर्स पढ़िए, बहुत ज़्यादा समय इस बुक पे देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगेन सर ने बहुत अच्छी बात बोली, और मैं उसको आपको एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा कि ये आपका रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप टारगेट कर सकते हैं। इसमें आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दिया गया है, और जो स्पेक्ट्रम है वो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो आपका आउटकम है। वहाँ पर सिर्फ उन्होंने जो एग्जाम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उनको टारगेट कर रखा है। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप हिस्ट्री में अपना ओपिनियन बिल्ड करना चाहते हैं और आप हर तरह के क्वेश्चन को टारगेट करना चाहते हैं, तो आई वुड से कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। बट अगेन, अगर आपने क्विक रिवीजन करनी है, आपने फैक्ट्स को ध्यान में रखना है, जो कि एचपी अलाइड एचपीएनटी की रिक्वायरमेंट भी है, तो आपको स्पेक्ट्रम भी साथ में लेके चलनी चाहिए। ये बुक एक दूसरे का अल्टरनेटिव नहीं है, जैसा सर ने बोला, ये बुक्स एक दूसरे के साथ चलेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे भी पढ़ने हैं और कुछ बातें वहाँ से भी कवर करनी है। तो दोस्तों, ये था एक बुक रिव्यू। हमने आपको एक नई बुक रिव्यू करवाई, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये बुक का हमने रिव्यू किया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें आगे बताएं कि अब आप फ्यूचर में कौन सी और बुक का रिव्यू हमसे चाहते हैं, ठीक है। और आप लोगों के कमेंट हाईली अप्रिशिएटेड होंगे। और प्लीज़, अगर आप कोई और भी सजेशन देना चाहते हैं ऐसे कुछ सेशंस के बारे में, तो वो भी मैं वेलकम करूंगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई टीम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।